सही बुखारी की हदीस है 2812 कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो जमात उनको जहन्नम की तरफ बुलाएगी। अब कुछ लोगों का एतराज़ है कि ये जो जहन्नम की तरफ बुलाने वाले अल्फाज हैं ये साबित नहीं है, लेकिन इमाम बुखारी ने ये लिखे हैं और बिल्कुल सही सनद के साथ लिखे हैं। लोगों ने इसको ज़ईफ़ करने की कोशिश की है, कुछ ने इस हदीस का इनकार किया है, कुछ ने कहा कि ये घड़ी हुई है, और फिर जब उनके जहन में आया कि यार हदीस तो सही है बिल्कुल, तो फिर उन्होंने इसको कहा कि घड़ी हुई नहीं है बल्कि इसका औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो एक प्यारे भाई हैं हम्माद चीमा साहब, जो कि मिर्ज़ा इंजीनियर के बहुत बड़े एक फॉलोअर्स में से हैं। उनकी तकलीद में माशाल्लाह काफ़ी इत्मीनान रखते हैं। मेरी फ़नी तौर पर कई गुफ्तगू आ चुकी हैं कि किसी शख्स, किसी आलिम दीन, अगर वो बड़े बड़े अइम्मा बुज़ुर्गान दीन में से भी हो तो उसकी रिसर्च अरफ़ आखिर नहीं होगी। दीन के मामले में किसी मसले में रिसर्च करना, वो किसी एक बड़े से बड़े इमाम का कौल भी हरफ़ आखिर नहीं होगा दीन के अंदर। इसलिए मैं बड़ी वज़ाहत के साथ गुफ्तगू कर चुका हूँ, बल्कि कई अहले सुन्नत वल जमाअत बुज़ुर्गान दीन ने मेरी उस वीडियोज़ के ऊपर तनकीद भी की है, जबकि मैं आप लोगों को सिर्फ वज़ाहत के तौर पर ये कहा था कि किसी शख्स की तहक़ीक़ उस मसले पर हरफ़ आखिर नहीं होगी। आज कुरान करीम की नई से नई तफसीर लोग करते हैं, तो वो तफसीर करने के उनको पूरा हक़ हासिल है, क्योंकि असूल कुरान के ऊपर, अपने असलों के ऊपर नहीं, असूल कुरान के ऊपर अगर कोई नई तहक़ीक़ करता है कुरान के ऊपर भी, तो वो क़यामत तक तहक़ीक़ात होती रहेंगी, कुरान का इल्म आगे बढ़ता रहेगा। मगर हम्माद चीमा साहब अगर वो चाहें तो जिस टॉपिक पे आज बात होने लगी है, आप वो मेरे साथ लाइव वीडियो पे बैठ के, जब तक उनके मन का मुफ्ती राज़ी ना हो, वो हमारे साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। उनको खुली दावत है इस बारे में, आपको खुली दावत है, वो हमारे साथ बैठ के यूट्यूब के ऊपर लाइव गुफ्तगू कर सकते हैं। और अगर मैं पाकिस्तान में आऊँगा, वो मुझसे मिलना चाहें तो मैं मिल के भी मुझसे, क्योंकि हमारा तो बरदराना जिस नौयत की वो रिसर्च करते हैं, मेरी ने वही नौयत है, और मैं भी एक रिसर्चर हूँ और वो भी एक रिसर्चर हैं। और उन्होंने मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के जो बागी ग्रोह वाली तहक़ीक़ है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतल्लिक़, उस पर गुफ्तगू करते हुए उसको हरफ़ आखिर समझा और उसके ऊपर इन्होंने कलाम किया अपनी इस वीडियो के अंदर, और ये कहा कि जी बाज़ उलमाए बरेलवी देवबंदी या शिया सुन्नी के माबैन जो इख्तलाफात हैं, तो ये इस बहस की नौयत में उन्होंने कहा कि जी कि बाज़ अहले सुन्नत हज़रात जो है इस तक़्तुल फ़ितुल बागी के ऊपर डिफेंड करते हैं, इसलिए बाज़ लोग शिया हो रहे हैं, राफ़ज़ी हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सही दावत देने पर कुछ लोग गुमराह हो रहे हैं तो सही दावत छोड़ दी जाए। अगर कोई शराब पीता है तो वो शराब पीने की वजह से ज़िना करना स्टार्ट कर दे, तो उसको शराब पीने से ना रोकना चाहिए बल्कि ज़िना से रोकना चाहिए, बल्कि शराब पीने की मज़ीद उसको इजाज़त दी जाए कि वो शराब पीता रहे, क्योंकि वो इसकी वजह से ज़िना करने की नौयत तक पहुँच जाता है। भाई एक बुराई से दूसरी बुराई जन्म लेती है, तो क्या पहली बुराई को नहीं रोकना चाहिए? पहली बुराई को रोकें। अगर ज़िना वो करता है तो करता रहे, पहले बुराई को, शराब को रोकें, फिर ज़िना से भी इंशाल्लाह वो रुक जाएगा। अगर दिफा है अमीर मुआविया या अमीर मुआविया के मुतालिक जो अहले सुन्नत का अकीदा है और वो दलाइल के साथ है, अगर उन दलाइल के अगेंस्ट कोई जाता है तो अहले सुन्नत के हर फर्द का, जो भी रिसर्चर है, जो अहले इल्म है, उनका हक़ बनता है कि वो उससे रोकें। अगर ये करने से, रोकने से, अगर कोई शिया हो जाता है, राफ़ज़ी हो जाता है, तबर्रई हो जाता है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप ये हक़ की दावत देना छोड़ दें। तो ये मैं उनका इल्ज़ामी जवाब दिया है कि एक बुराई से दूसरी बुराई जन्म ले तो पहली बुराई को पहले रोकना चाहिए। अब आती है तक़्तुल फ़ितुल बागिया वाली रिवायत। तो मैं हम्माद चीमा साहब से कहूँगा कि मेहरबानी करें, ठीक है आप अंधी तकलीद किसी मौलवी की करते हैं, कुछ देर के लिए खुद 5 मिनट निकालें और कोई अपनी रिसर्च भी कर लिया करें। जो कोई किसी ने बता दी, जो किसी ने बता दिया, बस आँखें बंद कर ली और वही मान लिया, ऐसे तो कोई तरीका नहीं है ना। आप माशाल्लाह अहले इल्म हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप नौजवान हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, मोबाइल आपके हाथ में है, आप रिसर्च कर सकते हैं ईज़ीली। तो आप मकतबा शामिला पे ही जा कर के अगर इसको ये लफ्ज़ लिख लेते तो आपको 150+ रिज़ल्ट मिलते, और आप उनको ही पढ़ लेते तो आपको तो अहले सुन्नत कहलवाते हैं आप, आपको मसले कोई ना होता। तो सबसे पहली बात ये है कि मेरा 1 साल कबल, 1.5 साल कबल की तहक़ीक़ इसमें मौजूद है कि तक़्तुल फ़ितुल बागिया को किसने कहा है, किसके मतन में इख्तिलाफ़ नहीं है। बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी को साइड में कर दें, पहले अइम्मा, वो अइम्मा जो इमाम बुखारी की भी उस्ताद हैं, उनकी तरफ चलें। ये जो इमाम बुखारी के शागिर्दों के शागिर्द हैं, उनकी तरफ चलें। सबसे पहले
मैंने कई बार इस पर गुफ्तगू की है कि ये जो सही बुखारी हमारे पास है, ये बुखारी इमाम बुखारी की हाथ की लिखी हुई बुखारी नहीं है हमारे पास। इमाम बुखारी की अपनी किलकलमी नुस्खा जो अपने हाथ से लिखा था वो इसकेनाद में है ही नहीं। ये तो इमाम बुखारी जब बुखारी पढ़ते थे, क़िराअत करते थे बुखारी की, तो उनके सामने जो शागिर्द थे वो लिखा करते थे जो हज़ारों की तादाद में थे। उनमें से बाज़ के नुस्खे महफूज हुए और उनके बाज़ के नुस्खों के माबैन इख्तलाफ रहा है। सही बुखारी के आज भी दुनिया में जो कलमी नुस्खे मौजूद हैं उनके मतून में इख्तलाफ है। वो तो इंशाअल्लाह अगर चिमर साहब हमारे साथ बैठेंगे तो हम उनके साथ इस पर बहस करेंगे कि बड़े बड़े उलमा ने किताबों में लिखा कि बुखारी के फ़लाँ के नुस्खे में फ़लाँ के नुस्खे में ये इख्तलाफ है और फ़लाँ के नुस्खे में फ़लाँ के नुस्खे में ये इख्तलाफ है। तो बुखारी के मतून के अंदर शदीद इख्तलाफ उलमा के यहाँ पाया जाता है, क्योंकि बुखारी की लिखने वाले बुखारी के 4-5 शागिर्द हैं जिन्होंने बुखारी की मोतबर लिखी और वो सन 400 हिजरी 800 हिजरी तक के वो नुस्खे इकट्ठे रहे हैं। वो हमारी बहस पहली मैंने आज से 1 साल कबल कर रखी है। उसके बाद भी कई उलमा ने इस पर काफ़ी तहकीकात की हैं माशाल्लाह से। अभी हाल ही में इसी मौजू के ऊपर जनाब क़िबला मुफ्ती राशिद रिज़वी साहब ने क्लिप अपलोड किया। हाफिज़ ज़ुबैर साहब की तहकीक इस पर आ चुकी है और इनसे पहले तकरीबन 1-1.5 साल कबल 2 साल कबल की मेरे क्लिप इसके ऊपर मौजूद है। सबसे पहले तो ये है कि सही बुखारी के जो कलमी नुस्खे हैं आज भी उनके अंदर तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया के लफ्ज़ ही नहीं है। और जो आखिरी लफ्ज़ हैं ये सही बुखारी में जब ये रवायत आती है, सही बुखारी में चैप्टर जब ऊपर बंद आ गया, अब ये बातें बंदा किसी आलिम दीन या ऐसे बंदे से करे जो कि जिनके दिमाग एपोटाइज़ ना किए गए हों, जो अपनी थिंकिंग खुद रखते हों, जो अपने ज़ोर और अपनी अक़ल रसा के ऊपर कुछ रिसर्च करने की हिम्मत रखते हों। जब ये बात उन जो खुद से इतनी हिम्मत रखते हों कि वो कोई रिसर्च कर सकें, जब उनके सामने आपको तहकीकी बात करते हैं वो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आपके नुक्ते नज़र को सोचेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, उस पर कलाम करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे। ये अहले इल्म और बाशऊर लोगों का तरीक़ाकार है। आज मैं आपके सामने अपनी बात नहीं करूँगा, शिया सुन्नी की बात नहीं करूँगा, जो पुराने उलमा और आज किसी मौलवी की बात नहीं होगी। पुराने उलमा के सामने जो वो बात करते हैं उनके सामने आपके सामने उनकी बात रखूँगा। सबसे पहले ये सही बुखारी में जो रवायत आती है बाबो तामुन व बिनाल मस्जिद, बाज़ किताब सलात के अंदर ये चैप्टर है, उसके नीचे फिर सब चैप्टर है मुशरिकीन के लिए ये लायक नहीं कि मस्जिद में तामुन करें। ठीक है, उसमें कहते हैं 447 नंबर रवायत में कि हज़रत अम्मार के बारे में है कि वो तामीर जारी थी मस्जिद नबवी की, 1 हिजरी का वाक़या है। तो जनाब ये उस वक्त की बात है। अब इस नुक्ते को पहले नुक्ते को समझिए और ये अमाद चिमर साहब से गुजारिश है इस नुक्ते को समझें और थोड़ा खुदारा अपनी सर्च भी करें, कभी अपने दिमाग से कुछ काम ले लें, वीडियोस के ऊपर ही फ़कत ना एतमाद किया करें कि किसी ये मौलवी ने तो ये कहा ही नहीं है, ये तो बुज़ुर्गों ने कहा है। अब ये पहली बात इब्न कसीर करते हैं और इब्न रजब अल-हंबली कहते हैं। वो ये कहते हैं कि 1 हिजरी में मस्जिद नबवी तमीर हुई और ग़ज़वे खंदक 5 हिजरी में हुई, जो दूसरी रवायत है जिसमें यह है कि ग़ज़वे खंदक खुद जा रही थी। अब ये उलमाए, मैंने कहा ना कि 1 साल कबल मैंने इस पर कलाम कर दिया कि जब रवायत के मतून के ज़मानों में इख्तलाफ आ जाए उस रवायत की फ़नी हैसियत क्या होती है और इल्मुल हदीस वाले जो उलमा हैं, इल्मुल हदीस वाले जो उलमा हैं उनके नज़दीक उसकी फ़नी हैसियत क्या है, उन्होंने उसके बारे में क्या अहकाम जारी कर रखे हैं। ठीक है, तो अब ग़ज़वे खंदक हुई 5 हिजरी को, जो मुस्लिम के अंदर रवायत है। बुखारी में रवायत है तमीर की मस्जिद की तामीर हो रही थी, उस मकाम के ऊपर हुज़ूर ने फरमाया। मुस्लिम में है कि ग़ज़वे खंदक खुद जा रही थी और एक और रवायत में है कि उम्मे सलमा बयान करती हैं। उम्मे सलमा तब बयान करती हैं जब उम्मे सलमा हुज़ूर के निकाह में थीं और हुज़ूर के निकाह में वो कब आईं, वो मेरे ख़्याल में 4 हिजरी को हुज़ूर के निकाह में आईं। अब ये बात समझ नहीं आ रही कि सन 1 हिजरी का वाक़या है तामीर मस्जिद का, ये सन 4 हिजरी की हुज़ूर की। अब ज़मानों में इख्तलाफ आ गया। जब ज़मानों में इख्तलाफ आ जाए तो उलमा
और बड़े बड़े अहमा, ये लोगों ने नहीं कहा कि गढ़ी हुई है, लोगों ने नहीं कहा, ये बड़े बड़े अहमा के यहाँ किताबों के अंदर असूल हदीस के चैप्टर्स में ये बातें मौजूद हैं। मेरी ऑलरेडी गुफ्तगू भी आ चुकी है कि जब रवायत के ज़मानों में इख्तलाफ पाया जाए तो रवायत की फ़नी हैसियत क्या होती है। ठीक है, तो जब मतन में किसी ज़माने में इख्तलाफ पाया जाए तो उस रवायत के मतन जो है वो उजत रहते ही नहीं है। तो ये इमाम हाफिज़ इब्न कसीर ने लिखा है कि ये तो इस रवायत के इस मौजू पे इख्तलाफ है कि वो खंदक का मौका था या जो है वो मस्जिद की तामीर का मौका था, और उम्मे सलमा तो हजूर की मस्जिद बनने के 3 साल के बाद ज़ौजियत में आती हैं, तो वो बयान कैसे करती हैं अगर वो उस तरह का मौका था। तो ये बात है। तो ये किसी मौलवी ने नहीं इस रवायत को कहा कि ये अल्फाज गढ़े हुए हैं, ये तो उलमा ने कहा है। और उनमें से सबसे पहले ये मैं आपको इमाम बुखारी के उस्तादों और शागिर्दों की बातें बताता हूँ जी। सबसे पहली बात तो ये आगे इसके मतन में इख्तलाफ है, और इसके मतन के इख्तलाफ को हाफिज़ इब्न कसीर ने अल-बदाया के अंदर और इमाम इब्न रजब अल-हंबली ने फतह बारी शरह बुखारी के अंदर इसको रवायत नकल किया है। उसके बाद इस रवायत के देखें, इमाम बैकी के ज़माने के बड़े मुहद्दिस हैं, मौलवी नहीं है। ये आज के मौलवियों ने कुछ लोगों में से नहीं है जो चीमा साहब कहते हैं ना कि जी कुछ लोगों ने इसका इनकार कर दिया और ये कर दिया और वो। भाई कुछ लोगों को छोड़ दें आप, ये नफरत जो दिल में डाली गई है, आपको एडवर्टाइज किया गया है, कुछ देर के लिए साइड में कर दें। ये मौलवियों, ये जाकिरों की बहस को छोड़ दें आप। ये इमाम हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े इमाम बैकी के ज़माने के हम असर इमाम और बुजुर्ग और मुहद्दिस, जिन्होंने बुखारी और मुस्लिम की कलमी नुस्खे जो अलग अलग हैं, चाहे वो हमवी का नुस्खा हो, कशमैनी का नुस्खा हो या अबू ज़र का नुस्खा हो, जो भी नुस्खे थे उस वक्त उनके पास अवेलेबल, उन्होंने मुस्लिम और बुखारी की कलमी नुस्खे देखे हैं, और कलमी नुस्खे देखने के बाद उन्होंने बुखारी और मुस्लिम की रवायतों को जमा किया है। इमाम बैकी के ज़माने के इमाम 488 हिजरी 488 हिजरी सन वफ़ात है आपका, और वो ये कहते हैं अपनी किताब जमा बैन सहीहैन बुखारी और मुस्लिम के अंदर इस रवायत को लिखने के बाद कहते हैं, काला अबू मसूद अद-दिमिश्की मिन किताबी लम यज़्कुर बुखारी हाजा रवायतुन, कि ये जो रवायत के लफ्ज़ हैं उसके ऊपर काफ़ी तवील कलाम किया है मैंने स्कैन, और ये मैंने अपनी sunnipak.com वेबसाइट के ऊपर ही मैंने तहरीर लिख दी है स्कैन के साथ, और ये मैंने सारे स्कैन इसमें लगा के मैंने sunnipak.com के ऊपर ये पूरी तहरीर बना के रख दी है जो साल कबल की है, और मेरे इस पे कई तफसीली गुफ्तगू आ चुकी हैं। आज चीमा साहब के लिए फ़कत ये इशारा करूँगा। तो इमाम उमैदी भी ये कहते हैं कि अबू मसूद अद-दिमिश्की जो इमाम बैकी से पहले के हैं, इमाम बुखारी के हमसरों में जाके इनका जिक्र होता है, इमाम बुखारी के थोड़े बाद, तो उन बुजुर्गों ने अपनी किताबों के अंदर जिक्र किया है कि इमाम बुखारी ने तो तख्तुल फ़ियतुल बागिया के लफ्ज़ रवायत ही नहीं किए हैं। ये तो बात का मसला है, और ये जो गुफ्तगू जब आगे मेरी आप तहरीर पढ़ लेंगे मालूम हो जाएगा कि ये लफ्ज़ कहाँ से पैदा हुई है, वो भी उलमा ने लिखा है, बड़े बड़े अइम्मा और मुहद्दिसीन ने लिखा है। उसके बाद इमाम हुमैदी के बाद जो है इमाम बहकी की रवायत मिर्ज़ा साहब सुनाते हैं मगर पूरी नहीं बताते। मिर्ज़ा साहब ने अपने कई लेक्चर में ये रवायत दिखाई है, तख्तुल फ़ियतुल बागिया देखे जी, ये दलाइल के जो नबुव्वत के दलीलों वाली किताब है दलाइल नबुव्वा, उसके अंदर जो है देखिए मौजूद है रवायत कि जनाब दलाइल नबुव्वा इमाम बैकी ने भी इसको रवायत किया है कि इमार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। और भाई पूरी बात बताओ ना, इमाम बैकी ये रवायत लिखने के बाद ऊपर कमेंट्स करते हैं 458 जिसने वफ़ात इमाम बैकी का, वो कमेंट्स ये करते हैं कि रवा बुखारी, इसको बुखारी ने रवायत किया है ये रवायत को, और कहते हैं मगर लम इल्ला इन्नहु लम यज़्कुर बुखारी कौलहु तख्तुल फ़ियतुल बागिया वो यदऊनहु इला जन्नति व यदऊनहुम इला नार के जो लफ्ज़ हैं, यदऊनहुम इला जन्ना के लफ्ज़ जो हैं और यदऊनहु इला नार, वो लफ्ज़ तो किसी के यहाँ साबित नहीं है, उसमें तो शदीद इख्तलाफ है। क्या अम्मा आयशा और ये सारा ग्रोह जहन्नम की तरफ बुलाने वाला था? तो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला ग्रोह तो जहन्नमी है, और जहन्नमियों के हाथों पर बैठ करने वाले जन्नती होंगे। वो तो चीमा साहब अगर 2 मिनट के लिए हमारे साथ बैठ जाए तो 4 बातें हम भाइयों की तरह डिस्कस करेंगे ना। मैं लड़ाई झगड़ा तो नहीं करने वाला शख्स ही नहीं हूं मैं,
लड़ाई झगड़ करने वाला। चीमा साहब हमारे भाई हैं, हमारे साथ 2 मिनट के लिए सिर्फ यूट्यूब पे बैठ जाए, हम प्यार के साथ गुफ्तगू करेंगे इसी रवायत के ऊपर, प्यार और मोहब्बत के साथ गुफ्तगू करेंगे, फनी भी, टेक्निकल भी, दिमागी तौर पर भी, और अकली भी, मंतकी भी, और किताबी भी, इल्मी और किताबी भी। मौलवियों को साइड पे कर दें, मौलवियों को साइड पे कर दें, जाकिर को साइड पे कर दें, मिर्जा इंजीनियर को भी कुछ देर के लिए साइड पे कर दें, हमारे साथ बैठ जाए लाइव। जनाब मैं दावत दे रहा हूं अपने भाई को, तो मालूम हो जाएगा। तो जहन्नमी वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी, सिर्फ बागी नहीं, जहन्नम की तरफ बुलाने वाली। तो जहन्नम की तरफ बुलाने वाले जनती हैं ये जहन्नमी, यकीनन जहन्नमी है, अम्मा शतला और जुबैर और मुआविया। तो जहन्नमियों के हाथों पर बैत करने वाले की शरीयत मुझे जरूर बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि जहन्नमियों के हाथों पर बैत करने वाले की शरीयत क्या होगी। और फिर मैं बताऊंगा आपको कि वो कौन कौन से अहले बैत के लोग थे जिन्होंने अमीर मुआविया की तरफ से अली के खिलाफ जंगें लड़ी हैं, वो बात की बात आएगी। और फिर कौन कौन सी हस्तियां हैं जिन्होंने बैतें की हैं अमीर मुआविया की। क्या बागियों के हाथों पे बैत करने वाला मोमिन है? बताइएगा। शरायत के साथ किसी जो है मुनाफिक और बागी या किसी भी अमार कातिल के हाथों पे बैत करने वाला है, अमार कातिल जहन्नम में है और अमार के कातिल के हाथ पे बैत करने वाला जन्नत में है, जन्नत का सरदार होगा। जरा ये तो बाद में बातें होंगी, ये तो आमने सामने बैठ के बात करने की है ना। वो तो सवाल हम करेंगे, जवाब आप देंगे। हाँ, तो इमाम बैकी कहते हैं कि इस रवायत को जब मैंने देखा, इमाम बैकी ने ये इस्लाम 360 तो नहीं देखा था ना, इमाम बैकी ने तो इस्लाम 360 नहीं देखा, उनके पास तो कलमी नुस्खा था इमाम बुखारी का, किसी मकतबे का प्रिंटर भी नहीं था। तो उधर उन्होंने कहते हैं जब मैंने देखा तो इमाम बुखारी ने ये लफ्ज रवायत ने की, तक़्तुल फ़ियतुल बागिया यदऊनहु इलल जन्नह, जो जहन्नम वाली जो बात है वो तो खत्म हो गई, वो तो है ही नहीं, उसका तो सराहतन बड़े बड़े अमल इनकार कर दिया, किसी के यहां वो साबित नहीं है। हाँ, ये जो लफ्ज है ये मुख्तलफी रहे हैं और इसके मुख्तलफी होने में बाज़ उलमा ने कहा यह साबित है, रवायत का हिस्सा है। तो बाज़ ने उलमा ने कहा कि तक़्तुल फ़ियतुल बागिया का जो ये पोर्शन है, ये बाज़ ने कहा साबित है और बाज़ ने कहा साबित नहीं है। और कहते हैं जी फलां ने कहा एक मुतवातिर रवायत है, ये तवातुर का हुक्म सिर्फ सनद के लिए है। आए मेरे सामने बैठ जाए, मैं उलमा की रवायत कहूंगा, इसके मतन में इख्तलाफ है और हर इमाम ने इसके ऊपर जरा की है, इसके मतन के ऊपर, इस रवायत के ऊपर, और वो आप अभी देख लें, मैं दिखाता हूं आपको। तो आपको पहला नुक्ता क्या मिल गया कि तक़्तुल फ़ियतुल बागिया के जो लफ्ज हैं ये भी मुख्तलफी हैं। बाज़ ने कहा ये साबित है, बाज़ ने कहा मुख्तलफी हैं, नहीं साबित है। और जिन्होंने कहा कि ये साबित नहीं है, ये जमात बड़े इमाम की है। बाद में साहिब फ़तहुल क़दीर ने और बाज़ के उलमा ने, बाज़ ने कहा कि ये तक़्तुल फ़ियतुल बागिया के लफ्ज साबित हैं, मगर इससे पहले जय्यद उलमा कह चुके ये साबित नहीं है, इमाम बुखारी ने लिखी नहीं है। और उनकी पहला ये देखिए मैंने दिखाया, इमाम बैकी कहते हैं कि तक़्तुल फ़ियतुल बागिया का जो पोर्शन है ये इमाम बुखारी से साबित नहीं है। अब जिस बुखारी का जिक्र हमारे चीमा साहब कर रहे हैं, इमाम बैकी कहते हैं वो उन्होंने लिखी नहीं है और चीमा साहब कहते हैं जी लिखी है। अब मुझे आप बताएं, दोनों में लड़ाई करा लें, किन की बात मानी जाएगी? फिर अल्लामा इब्न असीर अल-जज़री किताब जामे और असूल फी हदीस रसूल, मैंने जितनी भी हदीस रसूल की ताकीक और इल्म रिजाल और इल्म हदीस के ऊपर, असूल हदीस के ऊपर मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं ना, सबसे बेहतर किताब मुझे अल्लामा इब्न असीर अल-जज़री की लगी है। उन्होंने अपनी इस रवायत की जो लिख करके एक नहीं दर्जनों अकवाल और दर्जनों दलाइल इकट्ठे करके बताए कि फलां फलां ने कहा, फलां फलां ने कहा, और कहते हैं कि अबुल आला संजी का इमाम हरवी का नुस्खा, जो इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, हमवी का नुस्खा और दीगर अबू ज़र के नुस्खे हमने देखे। और कहा कि इब्न सीर कहते हैं कि मैंने सफर किया और एक शख्स से मिला, अबुल अव्वल संजी था उसका नाम। तो जब मैं उससे मिला तो अबुल अव्वल संजी का नुस्खा जब था, कलमी नुस्खा था वो, मैंने उसको देखा, उसके अंदर एक शख्स का हाशिया था, उस हाशी में तक़्तुल फ़ियतुल बागिया के लफ्ज थे। इसके अलावा मैंने कितने नुस्खे देखे हैं जिन किसी मतन में भी तक़्तुल फ़ियतुल बागिया के लफ्ज ही नहीं है। हाँ, एक शख्स था अबुल अव्वल संजी। अब ये कौन था, इसके बारे में हमारी गुफ्तगू आएगी, फिर मैं क्लिप बनाऊंगा आगे जब मेरी सीरीज जाली। अब मेरी सीरीज में रिकॉर्ड करवा रहा हूं
खिलाफतुल इमामत और मलूकियत के बारे में। ये सीरीज 40 एपिसोड पर है, तो उसके आखिरी एपिसोड के अंदर जब हम बनु उमय्या के मतलब गुफ्तगू करेंगे तो ये चीजें आ जाएंगी उसमें। तो अबू अल संजी कौन था वो बाद में बात आएगी। उनके नुस्खे के हाशिया लिखा हुआ था, किसी और ने लिखा था, वो किसने लिखा था वो भी बात आ जाएगी। उसमें थे तख्तुल अल्फियतुल बागिया। तो ये है जामिल उसूल फी हदीस रसूल अल्लामा इब्न असीर। इसके अलावा जो कई किताबें हैं, अल्लामा मिज़ी ने किताबुल इशराफ के अंदर लिखा कि इमाम बुखारी मिज़ी की अंसाबुल इशराफ, वो कहते हैं ये तख्तुल अल्फियतुल बागी के लफ्ज नहीं लिखे इमाम बुखारी ने। चीमा साहब, हमारा चीमा साहब, आप और हमारी क्या हैसियत है? देखिए ना, ये दीन का मसला है। वो अहमद जिन्होंने इमाम मिज़ी ने किताबें लिखी हैं अस्मा और जाल और रवायत के मौजू पर, इल्म और रवायत के मौजू पर, तो उनको नहीं पता था फिर मिर्ज़ा साहब की क्या हैसियत है। फिर इसके अलावा फतह बारी शरह बुखारी जो इमाम इब्न रजब अल हंबली की है, हंबलियों के यहाँ से बड़ा इमाम कोई नहीं है, इन किताबें आप पढ़ के देखिए। उनकी 27 पेजेस पर मुश्तमिल तहकीक है इसके मुतालिक। वो पहले तो वो रवायत इकट्ठी करते हैं कि ये अबू सईद खुदरी कहते हैं ये रवायत मरफू है, मकूफ नहीं है। ये लफ्ज लिखे हैं कि हाज़ा हदीसुन मरफूअन इला आयशते बिस्नादिन दईफिन। फिर इसके अलावा आगे कई जो है वो कहते हैं कि सही बुखारी ज़ियादतुल फी हाज़िल हदीस हिया तख्तुल अल्फियतुल बागिया। तो इमाम इब्न रजब अल हंबली ने शदीद रद्द किया इसका। आप कहते हैं जी मौलवियों ने किया, वो मौलवियों को छोड़िए आप, मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की क्या हैसियत या आपकी और मेरी क्या हैसियत। देखिए इमाम इब्न रजब हंबली की आप बात देखिए। फिर आप देखिए किताबुल सुन्ना, इमाम अहमद बिन हंबल के बेटों की तस्दीक जो है ना, वो अकवाल और उनकी शागिर्दों की किताबें अस-सुन्ना, वो कहते हैं कि तख्तुल अल्फियतुल बागिया वाली 28 रवायतें हैं। कितनी? 28। एक भी सही नहीं है, एक भी रवायत सही नहीं है किताबुल सुन्ना के अंदर। ये वही इमाम अहमद बिन हंबल का कौल जो फतह बारी के अंदर आ जाए कि मुआविया की शान में एक रवायत नहीं। लफ्ज़ मौजूद है किताबुल सुन्ना के अंदर कि समानियतुल अशरूना हदीसन लैसा फीहा हदीसुन सही। यही अहमद बिन हंबल का कौल, इमाम अहमद बिन हंबल का कौल अगर फतह बारी शरह सही बुखारी में आ जाए कि मुआविया की शान में एक रवायत नहीं है, तो आप लोग मान लेते हैं आंखें बंद करके। तो उसी इमाम अहमद बिन हंबल का कौल उनके बेटों की वास्तों से किताबुल सुन्ना के अंदर मिल जाए तो मुझे बताएं इमाम बिन खल्लाल की किताब में मिल जाए, जो कि इमाम अहमद बिन हंबल के बेटों के शागिर्दों के शागिर्द हैं, पूरी फिक्र हंबली जिन के ऊपर इंसार करती है, उनकी किताब में आ जाए कि जो है तख्तुल अल्फियतुल बागिया की 28 रवायतें हैं और एक भी सही नहीं है, तो वो क्यों नहीं आप मानेंगी। फिर फतह शब आखिरी वाला मैं पेश करूंगा फतह बुखारी शरह सही बुखारी का, फतहुल बारी शरह सही बुखारी इब्न हजर की अस्कलानी की। इब्न हजर अस्कलानी को ऑथेंटिसिटी समझ जाता है किस पर? सही बुखारी पर। अब ये माचिमत साहब बेचारे को क्या मालूम कि सही बुखारी के ऊपर फतह बारी का क्या मकाम है। इब्न हजर साहब इसी रिवायत के साथ लिखते हैं जो कि पढ़ के सुना रहे थे। कौन? माचिमत साहब कहते हैं कि इस कोई 1 से 2 पेजेस के ऊपर लगातार रद्द किया है और रद्द बलीद किया है इस रवायत का, तख्तुल अल्फियतुल बागिया के अल्फाज का। कहा कि अल्लामा हुमैदी ने कहा है, अल्लामा इस्माइली ने कहा है, और उन्होंने कहा कि फलां फलां फलां, एक पूरी तहकीक करने के बाद कहते हैं कि वही अम्मार तख्तुल अल्फियतुल बागिया यदऊनहुल हदीसुन, ये जो हदीस है, अन्नहु हाज़ल ज़ियादा लम यज़्किरुहा, ये जो ज़्यादा है ये किसी ने जिक्र नहीं किया। कौल हुमैदी फिल जामिया, हुमैदी ने जामिया के अंदर कहा है, वह अबू मसूद दमिश्की ने कहा है, और जो है इस्माइली अल बरकानी ने कहा है, और एक पूरी रद्द बलीद किया है इस बात पे। फतह बारी के अंदर दलाइल दिए हैं कि इसके तख्तुल अल्फियतुल बागिया के लफ्ज़ साबित ही नहीं है। अब मुझे चीमा साहब आप बताएं, मैं आपको दावत देता हूँ, आप मेरे भाई हैं, यूट्यूब पे बैठ जाते हैं दोनों भाई, सर दोनों भाई बैठ के गुफ्तगू कर लेते हैं इसके मुतालिक, मसला हल हो जाएगा कि तख्तुल अल्फियतुल बागिया की रवायत साबित है या नहीं है। और आप अहमद बिन हंबल की जो रवायत पेश कर रहे थे उसके बारे में हम बात कर लेंगे, फिर वहां पर लाइव बैठ के बात कर लेंगे, उसके मुतालिक मैंने क्या कहा हुआ है वो भी हम बात कर लेंगे। तो लिहाजा फिर जो है अबू सईद खुदरी ने जो है इसको रवायत किया शरह इलल तिरमिज़ी के अंदर, इब्न रजब अल हंबली ने इसका रद्द किया। मैं आपको सिर्फ नाम बता देता हूँ, अल्लामा तारीख इस्लाम के अल्लामा ज़ेबी ने
इस रवायत को रद्द किया। और इसके अलावा सही मुस्लिम के अंदर जो रवायत है 7320 शरह सही मुस्लिम के अंदर इसके अंदर रद्द मौजूद है। और यानी मैं आपको जितना बताऊं कि इसके रवायत होने में अइम्मा का इख्तलाफ है। मैं सिर्फ ये आपको मुख्तसर पेश किया है। इंशाल्लाह मेरी इस प्यार रेडी तहरीर मौजूद है मेरी वेबसाइट पर, और मेरे क्लिप्स दो साल कबल के मौजूद है। चीमा साहब से गुजारिश है कि वो थोड़ी सी अपनी गुफ्तगू करने से पहले अपनी ज़ाती थोड़ी तहकीक कर लिया करें। ये क्लिप मेरे साहब के सुनने से पहले थोड़ी तहकीक अपनी भी होनी चाहिए। अल्लाह तबारक तआला में समझने की तौफीक अता फरमाए। अब मुझे आपने बताना है कमेंट्स में कि ये जो है इन अइम्मा की बात मानी जाएगी या मिर्जा इंजीनियर और उनके मुक़ल्लिदीन की बात मानी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।